नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, देखिए कि अलग अलग जीवों में अलग तरीके से क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए कि जब क्या होता है, शरीर में हम ऑक्सीजन को जब अंतर्ग्रहण करते हैं यानी अंदर ले जाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यानी इसका परिवहन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो रक्त होता है, सांस लेने पर जो सांस जाती है फेफड़े में जाने के बाद किसमें मिल जाता है? रक्त में। और रक्त में किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे बॉडी में ले जाकर फैला देता है। तो ये तो प्रोसेसिंग हो गई इसकी, परिसंचरण तंत्र की। अब लेकिन एक चीज समझिए इसमें कि जो क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से। और इसमें एक चीज समझिए कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो 3 प्रकार के परिसंचरण तंत्र हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं कि जब हमारे शरीर में क्या होता है, मतलब हमारे शरीर में नहीं, ये अलग अलग जीवों में होता है। इसमें रक्त क्या होता है, पूरे बॉडी में फैला होता है। इसमें गुहाएं पाई जाती है, कोई नली वगैरह नहीं पाई जाती। इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कि आपका आ जाता है तेलचट्टा, ठीक है, तेलचट्टा, घोंघा, बिच्छू। तो इन सब में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें कोई नली नहीं होती है ब्लड को जाने के लिए। ठीक है, आप देखे होंगे तेलचट्टा में क्या होता है, आप तेलचट्टा को काटे होंगे, ठीक है, तो देखिएगा लड़की सब तेलचट्टा को देखती है तो क्या करती है सब, ठीक है, स्कूल में है तो जनरली चूकेंगी, और घर पर आएंगी तो लाते से कचौड़ के मुँह देती है सब। तो ये जनरली चीजें आप लड़कियों में देखे होंगे। ठीक है, असल बात क्या होता है, कहते हैं ना कि देख कर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि क्या है, कि हमको वो तेलचट्टा देखे नहीं है, ऐसे क्या है। आजकल तो मेहरारू बोल रहे हैं कि क्या है, जानते हैं कि सारी भैया को सुने होंगे, ठीक है, बता नहीं सकते। ठीक, तो चलिए, ये होता है तेलचट्टा। ठीक है, घोंघा, बिच्छू। तेलचट्टा का एक सेपरेट हम वीडियो आपको देंगे कि तेलचट्टा में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आता है क्लोज ब्लड, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में होता क्या है, इसको समझिए कि बंद परिसंचरण तंत्र ये होता है कि इसमें नली पाई जाती है। यानी कि जो ब्लड होता है एक नली में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, यानी अंदर क्या करता है, जाता है। ठीक है, देखिए साउंड आ रहा होगा तो उससे कोई डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से साउंड आ सकता है। तो जो क्या होता है कि जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कि मानव में क्या पाया जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें रक्त क्या होता है, नलिकाओं में बहता है। किसमें बहता है? नलिकाओं में। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि मिक्स क्लोज में आपका मानव आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा। केचुआ एनेलिडा संघ का है। केचुआ किसमें है? एनेलिडा संघ में आता है। एनेमिलिया में क्या आता है, मानव आ जाता है। केचुआ किसमें आ जाएगा? एनेलिडा में। इसके बाद आता है क्या, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें इसे बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसको समझिए। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र उसमें होता है मछली और मेढक में। इनमें क्या होता है, इनमें शरीर में ही रहता है। आप मछली को काटेंगे ना तो कूदे से उसमें से खून आना चालू हो जाता है। तो इसे कहते हैं मिक्स परिसंचरण तंत्र। उसमें नली भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, मतलब बॉडी में भी रहता है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मिक्स परिसंचरण तंत्र। तो मिक्स परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, मछली आ जाती है, मेढक आ जाती है। ठीक, अब लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर जैसे कि कहीं हाथ कट जाता है तो उसमें से ब्लड कहाँ से चला आता है। देखिए वो अब हम बताएंगे। उसमें आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं छेद भी हो जाता है तो ब्लड बहना चालू हो जाता है। तो केशिकाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पूरी फैली होती हैं। इसके वजह से उसमें से मांस में से खून आना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि वेसल्स कटेगा तभी खून आएगा। देखिए, तो आगे हम बताएंगे कि क्या होता है, रक्त वाहिनियां क्या होती है। मानव में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, वाहिनी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। ठीक है, तो
धमनी और शिरा में अंतर क्या है, इस बातों को समझिए। इधर लिखते हैं धमनी, ये दो प्रकार के होते हैं, धमनी और शिरा। धमनी क्या होता है और शिरा क्या होता है, इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है। एक चीज समझिए कि धमनी जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है, उसकी जो भित्ति होती है वो वेसल्स होती है बहुत मोटी होती है, और जो शिरा की वेसल्स होती है ये बहुत पतली होती है। धमनी में क्या होता है, धमनी कैसी होती है, मोटी होती है, और शिरा क्या होती है, पतली होती है। लेकिन इसको समझने से पहले धमनी और शिरा में अंतर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए धमनी जो होता है, धमनी अंदर पाया जाता है, और जो शिरा होता है वो देखिए जो ऊपर की जो हरी हरी नसें दिखती है ना, उसे शिरा कहते हैं। जो ऊपर की जो हाथ में जो हरी हरी नसें दिखती हैं उसे क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। और जो अंदर है, शरीर के जो अंदर जो वेसल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं, तो वो क्या पाई जाती है, वो टाइट होती है, मजबूत होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब देखिए क्या है कि एक चीज समझिए कि क्या है, लड़की सब लड़कों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, कि तुम हमको से प्यार नहीं करोगे तो हम नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। और ससुरी काटती नहीं है सब, लड़का सबको भुलवाती है सब, बस ऊपर से ना छीलती है सब, चाम को छीलेंगी या कहेंगे कि कट गया है। तो ऐसा थोड़े होता है बाबू, ठीक है। अगर आपको कोनो लड़की ब्लैकमेल करे ना कि अगर तुम हमको प्रपोज नहीं करते ना तो हम क्या करें, आ रहा है 14 फरवरी आ रहा है, तो कोनो लड़की आपको प्रपोज करती है और कहती है क्या कि तुम अगर नहीं हमको बोलते हो ना तो हम अपना हाथ काट लेंगे, तो कहना कि हाथ मत काट ससुरी, धमनी काट, ठीक है। ले आना हसुआ कचकचा के धोखे से काट देना, ठीक है, अंदर तक सीधे तारों के सर में चली जाएगी, ठीक है। देखो धमनी काटा ना तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। बकरा का जो क्या होता है, देखना बकरा को क्या करता है, जब कसाई देता है ना तो ई वाला पकड़ कर काटता है, ई धमनी, देखो ये ई वाला जो दिख रहा है ना, ई धमनी है, तो बकरा को यही से धो के रेत देता है। तुम भी क्या करना, इसे सुताना धीरे से ले, जो ससुरी जो तारों के सर में आई थे हमको प्रपोज मारने वाली, ठीक है। देखो बाबू लड़कियों सब के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे दूर रहिए। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर धमनी और शिरा में अंतर क्या है, धमनी और शिरा में अंतर तो आपको बुझा गया होगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि धमनी क्या होता है, इसका रंग जो होता है, रंग लाल होता है, ठीक है। और ये कैसा होती है, इनकी भित्ति जो होती है ये मोटी भित्ति वाली होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। और इनमें क्या होता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और एक चीज समझिए, इसमें ब्लड जो प्रेशर होता है, जो ब्लड यानी ब्लड जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 का होता है। यानी इसमें जो ब्लड का दबाव होता है, रक्त दाब जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रक्त दाब, समझ में आ जाएगा कि रक्त दाब जो होता है 120 का होता है, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, इसमें कोई वाल्व यानी ट्यूब नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। अब एक चीज समझिए, तो अब इसमें सीरा में देखिए, सीरा में क्या होता है, इसके बाद हम इन दोनों को फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और एक इसमें क्या होती है, ये पतली भित्ति वाली होती है, पतली रंग कैसा होता है, नीला, इसकी पतली भित्ति वाली होती है, भित्ति वाली होती है। और इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में आपका, इसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद होती है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है, रक्त दाब जो होता है, कितने का होता है, 80 का होता है। और इनमें क्या होता है, वाल्य पाया जाता है, वाल्य पाया जाता है। वाल्य पाया जाता है मतलब देखिए, भगवान जो थे ना वो बहुत होशियार थे। कैसे कि जब आदमी को बनाया ना तो उसके बीच में इसे नसों में क्या कर दिया, वाल्य दे दिया, इस प्रकार। देखिए इस
प्रकार क्या है, वाल है। जब ब्लड इधर से जाएगा तो एक चीज समझिए, तो वाल किस लिए दिए, इसमें कोई वाल नहीं पाया जाता है, धमनी में कोई वाल नहीं पाया जाता है, लेकिन सिरा में वाल पाया जाता है। जब ब्लड देखिए इसमें तो सीधा सीधा ब्लड चला जाता है, इसीलिए इसका प्रेशर 120 का है, और इसमें वाल पाया जा रहा है इसीलिए इसका प्रेशर 80 का है, क्योंकि ये रोक रहा है। तो जब ब्लड इधर से जाता है ना, तो कहीं ब्लड वापस ना आ जाए, जब वापस आ जाएगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। ये दबाव नसें फट सकती हैं। तो भगवान बहुत होशियार थे, उसको क्या किए कि ऐसे रक्त को भगाने की आगे कोशिश किया, बीच में वाल लगा दिए, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड तो इधर से जाएगा लेकिन वापस आएगा तो ये आपस में बंद कर देगा, तो इसलिए ब्लड वापस नहीं आता है, ब्लड नसों में एक ही तरफ बहता है। एक चीज अपवाद है, उसको ध्यान रखिएगा कि जो फुसफुस धमनी होती है, उसमें फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी में क्या आता है, अशुद्ध रक्त, जो क्या आता है, जो कि दिल से, दिल समझते हैं ना, काहे नहीं समझेंगे, आपका भी है दिल, ठीक है, उसे हार्ट कहते हैं। दिल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि दिल में कितना दिल होता है वही बताएंगे। तो यहाँ समझिए कि दिल से क्या होती है, जो नसें क्या फेफड़े तक गई होती हैं, ठीक है, तो उसे जो धमनी होती है उसे फुसफुस धमनी कहते हैं। इसमें फुसफुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, यहाँ पर शुद्ध रक्त बह रहा है। देखिए यहीं पर चेंजिंग की बातें आती हैं, यहीं पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। इसमें क्या होता है कि फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ये कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर तो शुद्ध रक्त बह रहा है, ये भी अपवाद है। तो इन दो बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में समझिए। जो नसें ऐसे जाती है ना, तो नसों के साइड से ऐसे ऐसे नसें और पतली पतली नसें निकली होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। यही केशिकाएं पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो जब भी आपको कहीं से कटता है, इसमें देखिए, इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त बहते हैं। केशिकाओं में क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त बहते हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि यहाँ पर जैसे ब्लड इसी में चारों तरफ बॉडी में फैले हैं, तो आपको थोड़ा सा भी कहीं से क्या हुआ, कहीं कोई चीज गड़ गया या धंस गया, तो आपके ब्लड को आना चालू हो जाता है, वो केशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कौन क्षतिग्रस्त होता है, केशिकाएं, तभी ब्लड आना चालू हो जाता है, नहीं तो वेसल्स में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इंजेक्शन डॉक्टर किसमें लगाता है, सुई लगाता है इसी में, सिरा में, ना कि धमनी में। कभी कभी धमनी में भी लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि जब ऑपरेशन वगैरह होता है ना, एंजियोग्राफी सर्जरी वगैरह हार्ट की, तो उसमें की जाती है। हम बताएंगे कि हार्ट की सर्जरी कैसे होती है। तो जो क्या होता है कि सिरा में क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह लगता है, बोतल भी इसी में चढ़ता है। इसे डॉक्टर कहेगा हाथ ऊपर करो, ऐसे ठोकेगा, ऐसे लगा दे। लड़की सबको लगाता है तो ऐसे करेंगे, पहले ही चिल्लाएंगे, 4 किस्म का मुंह बनाएंगे, ओ माई गॉड, ये ससुर की नहीं सुई लगा, ओ माई गॉड का करे। उसमें दर्द देखिए, नर्व्स में सुई लगता है ना, तो कभी दर्द नहीं करता है, लेकिन वो चिल्लाती है सब, ठीक है। सुइया देख लेंगे तो चिल्लाएंगे सब, और लड़का सब देखेगा, हाँ डॉक्टर साहब बढ़िया से लगाइए, हाँ कोई गया साइड में, तो हाँ दर्द कर रहा है, थोड़ा सा साइड में चला गया, लग रहा है बूदान, फिर वो निकालेगा, फिर लगाए। तो लड़कों सब में ऐसा होता है, लेकिन लड़की सब 4 किस्म का पहले ही मुंह बनाना चालू कर देंगे, ठीक। ऐसा बात क्या, थोड़ा हम लोग का भाव भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीजें होती है किसमें, केशिकाओं में सुई नहीं लगता है, इंजेक्शन केशिकाओं में नहीं लगता है। इंजेक्शन किसमें लगता है, सिरा में लगता है, इसमें भी लगता है, कभी कभी ऑपरेशन वगैरह की जाती है। तो यह थी धमनी और शिरा में अंतर, और क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो शायद आपको उम्मीद होगा हमको कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए कि उनको भी कुछ नॉलेज मिले। और एक चीज़ आप लोगों में बहुत खराब चीज़ यह है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।